स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक बड़ी खबर है, खुशखबरी है राज्य कर्मचारियों के लिए। राज्य कर्मचारियों को सरकार ने तोहफे का ऐलान किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, राज्य कर्मचारियों को सरकार का तोहफा। दीपावली पर राज्य के 6 लाख कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। प्रत्येक कर्मचारी को बोनस के रूप में 6,774 रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार पर इस निर्णय के बाद 500 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। सीएम गहलोत ने कर्मचारियों के बोनस को मंजूरी दे दी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सचिन से। सचिन, हैप्पी दिवाली सरकार की ओर से कर्मचारियों को। बिल्कुल, देखिए कर्मचारी इंतजार ही कर रहे थे कि जल्द कब इस आदेश की घोषणा होगी। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है बोनस देने की और 6,774 रुपए जो है वो प्रत्येक कर्मचारी को भुगतान किया जाएगा। और तकरीबन ऐसे कर्मचारियों की अगर संख्या की बात करें तो 6 लाख कर्मचारी राजस्थान में हैं जो कि जिनके 4800 ग्रेड पे से कम है, यानी सभी कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं वो 4800 ग्रेड पे के ऊपर आ जाते हैं। यानी राजपत्रित जो अधिकारी हैं उनको छोड़कर सभी जो एम्प्लॉय है कर्मचारी उनको बोनस दिया जाएगा। हर साल ये बोनस दिया जाता है। राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उन पे आदेश लागू होगा। इसके साथ ही ये जो बोनस है पंचायत समिति, जिला परिषद के जो कर्मचारी हैं और जो इनसे प्रभावित कर्मचारी हैं उनको भी ये बोनस जो है वो दिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। अजमेर में पुजारी आत्मदाह मामले में 18 घंटे से चला आ रहा गतिरोध और ब्राह्मण महासभा का धरना अग्रवाल समाज के साथ हुए लिखित समझौते के बाद आंशिक रूप से खत्म हो गया। आरोपियों की गिरफ्तारी, आर्थिक सहायता और पुजारी के परिवार को पूजा जारी रखने की मांगों को लेकर आज सुबह से चल रहा ब्राह्मण समाज का धरना शाम को कोतवाली थाने में अग्रवाल समाज के साथ हुए लिखित समझौते से समाप्त हुआ। अग्रवाल समाज ने पुजारी आत्मदाह प्रकरण को दुखद बताते हुए संवेदनाएं जाहिर की और पीड़ित परिवार की मांग मान ली। मुख्य जो मांग थी एक हमारी अग्रवाल समाज से कि पुजारी को स्थायित्व रूप से रखा जाए, वो उन्होंने स्वीकार कर ली और अच्छे वातावरण में बातचीत हुई। द्वितीय मांग हमारी जो है वो राज्य सरकार से जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं अभी सर्किट हाउस में, वहाँ जाकर के क्या बात हुई उसकी जानकारी मुझे तभी मिलेगी। अलवर एसीबी की टीम द्वारा बहादुरपुर पुलिस चौकी इंचार्ज को 6,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर अलवर प्रथम इकाई द्वारा आज कार्रवाई कर हरपाल सिंह को परिवादी से 6,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। एसीबी की ओर से कहा गया कि परिवादी द्वारा शिकायत दी गई थी कि उसके विरुद्ध दर्ज मुकदमे में मदद की एवज में हरपाल सिंह ने 6,000 की रिश्वत मांगी है। 10,000 रुपए हरपाल सिंह उससे पूर्व में ले चुका था। जैसा कि परिवादी ने हमें जब परिवाद दिया उस समय बताया कि 40,000 रुपए पूर्व में ले चुका है और अभी भी और पैसे की मांग किए जा रहा है। तो हमने इस शिकायत का सत्यापन करवाया और सत्यापन होने पर आज हमने प्रेमचंद निरीक्षक के नेतृत्व में ट्रेप कार्रवाई आयोजित की और जैसे ही हरपाल सिंह ने परिवादी से 6,000 रुपए प्राप्त किए, हमने ट्रेप किया, कार्रवाई जारी। छोटी सादड़ी के गोमाना चौराहा स्थित ब्रिज के पास पुलिस ने गश्त के दौरान नीमच की ओर से आ रही एक इको कार से 366 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया। पुलिस नीमच मार्ग पर शुक्रवार सुबह गश्त कर रही थी। इस दौरान नीमच की ओर से एक इको कार आती दिखाई थी। कार चालक पुलिस को देख गाड़ी रिवर्स में दौड़ाने लगा। पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया। इको गाड़ी इस दौरान असंतुलित होकर खाई में गिर गई। अंदर बैठा एक तस्कर पुलिस पर फायरिंग करते हुए भाग निकला। पुलिस ने भी अपने बचाव में हवाई फायर किए, लेकिन खेतों में फसल खड़ी होने और झाड़ियां होने से कार का चालक भागने में सफल रहा। छोटी सादड़ी थाना पुलिस को गश्त के दौरान एक संदिग्ध इको गाड़ी एमपी की तरफ से आती हुई नजर आई। गोमाना पुलिया के पास में उसको रुकवाने का प्रयास किया तो ड्राइवर ने रिवर्स लेते हुए भागने के प्रयास में इको गाड़ी को पलटी गिरा दी और फाटक खोलकर फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी के अंदर 13 कट्टे डोडा चूरा से भरे हुए पाए गए, जिसका कुल वजन 3 क्विंटल 66 किलो पाया गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना इलाके के गांव बिजासना में अवैध खनन के दौरान हुए हादसे को लेकर ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने हालात का जायजा लिया, जिसमें पुलिस प्रशासन की बड़े स्तर पर लापरवाही सामने आई।
अभी भी मलबे में अवैध खनिज में काम आने वाले संसाधन दबे हैं। खनिज विभाग ने माना कि मौके पर अवैध खनन हो रहा था, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। दुर्गम रास्तों से होते हुए न्यूज 18 राजस्थान की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। भाग में एक खदान के गिर जाने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। ग्राउंड जीरो पर जब हम यहां पहुंचे हैं तो हालात आपको दिखाना चाहेंगे कि खान विभाग खुद भी इस बात को मान रहा है कि इस इलाके में अवैध खनन किया जा रहा था। ये इलाका आप देख सकते हैं कि जहां पर जो खान ढही थी वहां पर वो वाहन अभी भी इसके अंदर मौजूद हैं। इन्हें पूरी तरह से निकाला नहीं जा सका है। करोड़ों रुपए की मशीनरी फिलहाल उन चट्टानों के नीचे दब चुकी है जो पहाड़ ढहने से इसके नीचे आ गए। 2 लोग इसमें मौत के शिकार हुए और घायल भी हुए। इसके अलावा आप देखिए कि जो खान विभाग है उसने ये माना है कि इस इलाके में अवैध खनन किया जा रहा था। बाकायदा एक मुकदमा जो एफआईआर संख्या है 183 के नंबर से दर्ज कराया गया है। भरतपुर संभाग के अंदर गोपालगढ़ के पास बिजासना ये इलाका है और करीब 27 यहां पर लीज जो है खान विभाग ने जारी की हुई है। लेकिन आप देखिए कि लीज के अलावा जो अवैध खनन के मामले हैं वो किस तरह से लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। जरा सा लालच, पहाड़ के अंदर ब्लास्टिंग की गई और ब्लास्टिंग के बाद में जो करोड़ों टन पत्थर यहां पर आसमान से आप देखिए कि जो गगनचुंबी चट्टाने हैं उनसे नीचे आया तो इसके नीचे बहुत सी जिंदगियां जो हैं वो इस दुनिया से विदा हो गई। क्या पूरा मामला था शैलेंद्र? आप यहाँ घटना स्थल पर सबसे पहले आए थे, सारी चीजों की जानकारी आपने रिपोर्ट की, लेकिन हुआ क्या था? पूरा माजरा क्या था? जी, जैसे कि पता लगा कि बिजासना में कोई खान गिरी है जिसको लेकर यहाँ पर कोई प्रशासन के लोग तो बहुत बाद में आए। पहले ग्रामीण लोगों ने, जैसे कि जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर लोग दबे हुए थे और उन्होंने अपने स्तर पर जो उनको निकालने की कुछ प्रयास भी किए। उसके बाद जब वो आए, प्रशासन आए, उसके बाद दोबारा भी भरभरा के खान गिरने लगी जिससे धूल हुई और लोग भागने लगे और भगदड़ में हो सकता है कुछ और भी जान जा सकती थी। पर रात को 2 बजे के लगभग जो पहला एक आदमी था जो दबा हुआ था लगभग आधा, तो उसको मरा हुआ निकाला गया। उसके बाद फिर 5 बजे दूसरे आदमी को निकाला गया। पर प्रशासन ने थोड़ा इसी मामले को लेकर तीसरी कर लिया, जबकि अभी अपन देख पा रहे हैं कि पॉकलैंड मशीन पूरी तरह दबी हुई है जिसका अंदर केबिन नहीं दिख रहा है और अभी और भी साधन हो सकते हैं। पर इसी बारे में कोई भी अभी प्रशासन इस बात को कहने को तैयार नहीं है और कहीं भी अभी तक कोई मालव को हटाने के लिए कोई भी रेस्क्यू आज देख पा रहे हैं अपन, अभी तक कोई रेस्क्यू दोबारा नहीं चलाया जाए। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में और सहयोगी दीपक पुरी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए बिजासना से। बात प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर घनश्याम तिवाड़ी के बयान की। उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। तिवाड़ी ने कहा, प्रदेश में सत्ता का संघर्ष चल रहा है, मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने को तड़प रहे हैं, वहीं पायलट तरस रहे हैं कुर्सी पाने को। हाईकमान ताड़ित और प्रताड़ित कर रहा है, जनता त्रस्त हो रही है। देखिए, राजस्थान में सत्ता का यादवी संघर्ष चल रहा है। मुख्यमंत्री अपने अपमान से तड़प रहे हैं कुर्सी को बचाने के लिए और पायलट साहब तरस रहे हैं आला कमान की सह पर कुर्सी को पकड़ने के लिए और राजस्थान की जनता तिरस्कृत अपने आप को महसूस कर रही है और हाई कमान जो है वो तनाव हुआ खड़ा है। इस प्रकार ये 4 कूट जो बन गई है, इन चारों कूटों में राजस्थान के प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है और राजस्थान में सरकार का रुतबा समाप्त हो गया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सीएम गहलोत की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे का खुला समर्थन करने पर चुटकी ली। कटारिया ने कहा, गांधी खानदान से रिश्ते सामान्य करने की दिशा में यह सीएम गहलोत का बड़ा कदम है। निश्चित रूप से, क्योंकि अध्यक्ष बनना लगभग उसका तय ही लग रहा है, क्योंकि जब कांग्रेस के इतने लोग उनको समर्थन में कर रहे हैं और फिर गांधी परिवार का भी उसको समर्थन है, तो गांधी परिवार के अगेंस्ट जाकर के चुनाव का काम संचालन करना तो कीजिए। लेकिन गांधी परिवार को खुश करने के लिए हमने आपके कैंडिडेट को, दूसरों ने सपोर्ट नहीं किया, उसके पहले हमने सपोर्ट करके एक तरह से और उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास करें। जो यहाँ स्वयं आकर के नाटक देख के गया था, उसका नाराजगी भी कहीं महंगी न पड़ जाए बन जाने के बाद, उसको भी बांधने का प्रयास किया है। आपको दिखाते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का रिपोर्टर अवतार। इन दिनों सतीश पूनिया गुजरात दौरे पर है। सूरत से अहमदाबाद सतीश पूनिया वंदे भारत एक्सप्रेस से पहुंचे। इस दौरान उनका अलग ही अंदाज दिखा। मैं अभी यात्रा कर रहा हूं
11,000 किलोमीटर की लंबाई की रेल यात्रा लोग करते हैं। 11,000 ट्रेन चलती हैं और ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर लगभग 3 करोड़ लोग प्रतिदिन इसमें सफर करते हैं। 2014 में क्योंकि देश में रेल नेटवर्क पुराना है, लेकिन रेलवे में जो बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं उसमें 2014 से लेकर 2022 तक मोदी सरकार का, इसको नवाचार भी कह सकते हैं, इसका एक अभिनव प्रयोग भी कह सकते हैं। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र के धान मंडी में आज आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने इंदिरा रसोई पहुंचकर निरीक्षण किया और बैठकर अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आमजन के साथ भोजन किया। मंत्री मेघवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा प्रदेश भर में जरूरतमंद लोगों को 8 रुपए में शुद्ध, ताजा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना चलाई जा रही है। इसमें रोजाना बड़ी संख्या में लोग भोजन करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। इन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी योजना दी है गरीबों के लिए कि 8 रुपए के अंदर आज भरपेट यहाँ खाना खाते हैं। अभी हमने भी करीब 15 आदमियों ने खाना खाया है, जिसके अंदर एक दाल है, सब्जी है, अचार साथ में है। इतना बड़ा खाना, भरपेट खाना खिला रहे हैं। ये अगर हम होटल में खाना खाए तो कम से कम 200 रुपए की थाली है। इंदिरा रसोई योजना को लेकर मुख्यमंत्री के आह्वान के बाद जनप्रतिनिधि आगे आकर इंदिरा रसोई सेंटर पर पहुंच खाने की गुणवत्ता परख रहे हैं। हेरिटेज नगर निगम जयपुर की महापौर मुनेश गुर्जर ने भी शहर के खासा कोठी इलाके में इंदिरा रसोई सेंटर पर पहुंच व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही दोपहर का भोजन भी पार्षदों के साथ किया। इस दौरान लोगों से बातचीत कर फीडबैक लिया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी बेहतरीन योजना है और नगर निगम हेरिटेज में 20 नई खुलेंगी, जिसमें 5 संचालित हो चुकी हैं और 15 बिल्कुल तैयार है। मुख्यमंत्री जी ने आह्वान इसलिए किया क्योंकि हम लोग जाएंगे और खाना खाएंगे तो क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहेगा और इसीलिए आज हम देखने आए। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। जो जलमहल पे हमने महिला को दिया है और ये खासा कोठी पे हमने महिलाओं को दिया है, तो बिल्कुल खाना भी महिला जैसा घर में बनाती है वैसा है, साफ सफाई भी बिल्कुल वैसी है, तो मुझे पसंद आया। रसोई योजना में मैंने भोजन किया मेयर साहब के साथ और इतना बेहतरीन, इतना स्वादिष्ट भोजन मिला है मुझे आज मात्र 8 रुपये में। इस महंगाई में, जहां मोदी सरकार ने हर चीज़ों को महंगाई में पहुंचा दिया है आसमान में, उसमें आज लोगों को 8 रुपये में इतना बेहतरीन, इतना स्वादिष्ट खाना, स्वच्छ खाना, इतना पौष्टिक भोजन मिल रहा है। सवाई माधोपुर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में आज उस वक्त अचानक एक बड़ा मोड़ आया जब विकास के मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों एक साथ एक ही खेमे में शामिल हो गए। कांग्रेसी विधायक अशोक बैरवा और भाजपा सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और सदन छोड़ बाहर निकल आए। SC, ST, BPL, विधवा, विकलांग, इन सबको कैटेगरी खोलकर काम देने की बात है। उसमें कहीं को दो राय में कोई मना नहीं है। अभी जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना बनी है उसके अंदर में 32,000 मकान अपने जिले के अंदर बन चुके हैं, वो भी उसमें आ चुके हैं। लेकिन ताजुब बात यह है कि हमारा एक भी काम सैंक्शन नहीं हो पा रहा। पंचायतों से जो प्रायोरिटी से काम आ रहे हैं उनमें भी नियमों के वो बताकर उन कामों को निर्जत कर देते हैं, अनुमति नहीं है। जबकि अभी 26 गांव बाढ़ में डूबे थे, उनमें प्रायोरिटी से हमको काम करने थे। जिनके मकान डूब गए उन किसानों को मकान प्रायोरिटी से मिल रहे थे। अपना काम, अपना खेत के योजनाओं के काम नहीं हो पा रहे। कैटेगरी 4 की कोई लाभ की योजनाएं ये मंजूर नहीं करे, जिससे पूरे सदस्यों में आक्रोश है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आज जस्टिस पंकज मित्तल ने शपथ ग्रहण की। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने जस्टिस पंकज मित्तल को राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम गहलोत के साथ राजस्थान सरकार के मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री बीडी कल्ला, महेश जोशी, रमेश मीणा और शकुंतला रावत के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। खास बात यह है कि चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट कर्मचारी संघ, न्यायिक कर्मचारी संघों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। विधि द्वारा मैं पंकज मित्तल जो राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं
भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं संयमित प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। झुंझुनू के खेतड़ी में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सामग्रियों के सैंपल लेने झुंझुनू एफएसओ महेंद्र चतुर्वेदी अपनी टीम के साथ पहुंचे। सूचना पर मुख्य बाजार में व्यापारियों में हड़कंप मचा। एक के बाद एक दुकानों के शटर बंद होने लगे। इस दौरान मुख्य बस स्टैंड स्थित श्री बीकानेर मिष्ठान भंडार पर जांच की गई, सैंपल्स लिए गए। आसपास की और भी दुकानों पर मावे, मिठाई, घी के सैंपल लिए गए। बताया जा रहा है दीपावली तक अभियान का सख्ती से संचालन किया जाएगा। श्रीमान जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार आज श्री बीकानेर मिष्ठान भंडार बस स्टैंड खेतड़ी और हनुमानगढ़ी अजय स्वीट हाउस पर नमूने लेके कार्रवाई की गई है। जांच के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जैसलमेर में दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए 17 से 21 अक्टूबर तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा। जिला प्रशासन के निर्देशन में चिकित्सा विभाग की ओर से यह अभियान चलेगा। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए। प्रदेश भर में मिलावटखोरों के खिलाफ अब सरकार चिंतित है और उन्हें रोकथाम का कार्य कर रही है। इसके चलते अब जिला स्तर पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू होना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और कार्रवाइयों का दौर भी नियोजित पर्यंत जो है वो लगातार जारी है। क्या कुछ जो है वो तैयारियां की गई है और अभी कितनी कार्रवाई? जी, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जिले में 17 से 21 तक शुद्ध के लिए अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत पूरे जिले के अंदर कार्रवाई की जाएंगी मिलावटियों के खिलाफ और सख्ती तक कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। और अभी तो पूर्व में भी हम निरंतर ये शुद्ध के लिए अभियान चलाए ही जा रहे हैं और उसकी निरंतरता में एक विशेष अभियान और है जिसमें और सघनता से और गहनता से इनका निरीक्षण और सैंपलिंग की कार्रवाई की जाएगी। बात करें जिले में कितनी जो है वो मिलावटखोरों की सूचनाएं मिलती रहती, तो अब तक जो है पिछले महीने की बात करें आपके ज्वाइन के होने के बाद कितनी कार्रवाइयां की और आगे क्या कुछ जो है वो रुझान देखने? मेरे आने के बाद मैंने लगभग 30 से 35 के करीब कार्रवाई की हैं और उनके जांच हेतु लैब में भेजा गया है। जैसे रिपोर्ट आएगी उनके बाद उसके लिए उनके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, विधिक कार्रवाई की जाएगी। लगातार अगर बात करें तो जो डुप्लीकेट घी की बात करें, मिलावट वाले घी की बात करें, उसकी संख्या बढ़ी है। आगे दीपावली की सीजन है, उसको लेकर किस तरह जांच की जा रही है? पहले भी कई बड़े जखीरे जो है घी की पकड़। जी, मेरे द्वारा भी अभी यहाँ पे आने के बाद में घी के नमूने लिए गए हैं और जैसे रिपोर्ट प्राप्त होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आमजन से क्या अपील करना चाहिए? आमजन से हम तो ये अपील करना चाहेंगे शुद्ध ही खरीदें और हम सभी लोगों को आप भी खुद भी जागरूक करें और दुकानदार से भी कहें कि आप जो भी सामान है वो शुद्ध ही दें। इनका कहना है कि आमजन जो है वो सोच समझकर और फिर जो है जांच परख कर ही सामान को खरीदे। अगर इस तरह का कोई सामान मिलता है जिसमें मिलावट की संभावना है तो शिकायत करें। और शुद्ध के युद्ध अभियान के साथ साथ प्रतिदिन जो है वो कार्रवाइयों का दौर जारी है और दीपावली की सीजन को देखते हुए घी के सैंपल भी लिए गए, क्योंकि हर वर्ष जो है दीपावली पर लाखों रुपए और करोड़ों रुपए का घी जो है वो मिलावटखोरों के द्वारा बेचा जाता है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, ऐसे में जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग भी चौकन्ना है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें लगातार खाद्य वस्तुओं की सैंपलिंग कर रही है, जिसमें दूध से निर्मित पदार्थ आते हैं, सभी की टेस्टिंग हो रही है ताकि लोगों को शुद्ध मिठाइयां और खाद्य वस्तुएं मिले। इधर सीएमएचओ ने सीधे यह निर्देश भी दिए कि जो भी मावा कोटा में एंटर करेगा सबसे पहले सैंपल लो। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में हमारे जो फूड इंस्पेक्टर हैं वो तुरंत गति से कार्रवाई कर रहे हैं और डेली सैंपलिंग की जा रही है। अक्टूबर माह में अभी तक 19 सैंपल हम लोग ले चुके हैं। 6 सैंपल सर्विलेंस के भी लिए गए हैं, जिसमें मेस और हॉस्टल से लिए गए कल ही। इसके अलावा 17 से 5 दिन का प्रोग्राम
इसका दिवाली का स्पेशल प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से आया है 17 अक्टूबर से, तो वो भी चलेगा, लेकिन हम उसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। हमारा प्लान है कि 5 दिन से ज़्यादा हम उसको बढ़ा के जब तक दिवाली का सीजन 2, 5, 10 दिन तक, उसके बाद के भाई दूज वगैरह आती है, तब तक भी मिठाइयों का सैंपलिंग कराते रहेंगे। जयपुर में अजब गजब तरीके से शराब की दुकान में चोरी का मामला सामने आया। महिला चोर गैंग ने शॉल की ओट में शटर खींचकर जगह बनाई, फिर दुबली पतली महिला दुकान के अंदर घुसी। महज 2 मिनट में शराब के कार्टन में रखे 2 लाख कैश समेटा और अफचक्कर हो गई। जब तक चोरी चलती रही, दुकान के बाहर मौजूद गैंग के सदस्यों ने अपनी अपनी पोजीशन ले रखी और निगरानी की। महिला गैंग की चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस के मुताबिक विनायक विहार हरनाथपुरा करधनी निवासी गोविंद सिंह नाथावत ने चोरी की रिपोर्ट दी है। तो ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर और इस तस्वीरों के आधार पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।